ए लेवल्स के वो स्टूडेंट्स जो एनएमडी कैट के एग्जाम के जरिए पाकिस्तान की पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और वो पॉइंट्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट की। ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि एक बच्चा है, उसने ए लेवल्स का एग्जाम दिया है, एक बच्चा है जिसने एफएससी का एग्जाम दिया है, तो ए लेवल्स वाले के जो ग्रेड्स हैं और एफएससी वाले के जो ग्रेड्स हैं, इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। इसी तरह ओ लेवल्स वाला और इसी तरह से मैट्रिक एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं, उन दोनों के ग्रेड्स को कोरिलेट करने के लिए एक सर्टिफिकेट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। उन सर्टिफिकेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स। ए लेवल्स वाले और ओ लेवल्स वाले जो बच्चे हैं वो इस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे उनको ये पता लग जाता है कि उनके जो मार्क्स हैं, उनके जो ग्रेड्स हैं और एफएससी में जो उनको एमडीकेट के लिए जो स्कोर्स चाहिए होंगे, जितनी परसेंटेज उनको रिक्वायर्ड होगी, उनको किस तरह से वो कोरिलेट करेंगे, किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो ये सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे आफ्टर द एग्जाम। ओ लेवल्स वाले बच्चे आफ्टर द ओ लेवल एग्जाम इसको अप्लाई करेंगे, बल्कि जो ए लेवल्स वाले हैं वो तक अप्लाई कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो अब आगे एमडीकेट की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, उसके बाद जब ए लेवल्स का आपका एग्जाम हो जाएगा और आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस ड्यूरेशन में आपका रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट के कुछ टाइम के बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे, इस सर्टिफिकेट के अप्लाई करेंगे। इस सर्टिफिकेट के बारे में एक बात और है जो आपको पता होनी चाहिए कि 2020 से पहले जिन बच्चों के ए स्टार्स होते थे, उनकी जब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आता था तो ए स्टार्स के लिए उनको 90% मैक्सिमम जो है वो मार्क्स दिए जाते थे, यानी उनमें मैक्सिमम लिमिट जो होती थी वो 90% होती थी। ये ए स्टार वाले बच्चे के लिए थे। अच्छा, मसला ये आता था कि वो बच्चे जो ए स्टार लेकर पास आउट हुए ए लेवल से, जब वो एमडीकेट देने जाते थे तो चूंकि उनके मार्क्स सिर्फ 90% तक आके ब्लॉक हो जाते थे, तो वो एफएससी वाले बच्चे से कंपेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि एफएससी वाले बच्चे सम टाइम ऐसा होता था कि 95-96% तक मार्क्स लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो ए लेवल्स वाला बच्चा और एफएससी वाले बच्चे के जो मार्क्स होते थे, मतलब उनकी जो एफर्ट्स होती थी, वो एफर्ट्स दोनों की बराबर होती थी। उसके बावजूद ए लेवल्स वाला बच्चा 90% पे आके स्टॉप हो जाता था और एफएससी वाला बच्चा 95-96% पे जाने के बाद उसको compete करने में कामयाब हो जाता था, यानी कि उसके जो एमडीकेट के एग्जाम्स होते थे उसमें उसकी जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा शो होती थी, उसके एग्रीगेट ज़्यादा बनता था और ए लेवल्स वाला बच्चा उस तरह से पीछे रह जाता था। इस बात को सॉल्व करने के लिए, मसले को हल करने के लिए शफकत महमूद जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे 2020 में, उन्होंने एक अमेंडमेंट पास करवाया था IBCSE से और उसको अप्रूव भी करवाया। और उस अमेंडमेंट के तहत ये होना था कि जिन बच्चों के ए स्टार मार्क्स होंगे ए लेवल्स में, उनके मार्क्स अब 90 के बजाय 93% पर आके जो है वो भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता था, तो 90 ए स्टार जो होता वो 90% 93% पे आके जो है वो रुक जाता था। इस तरह से ही होता था कि वो जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं वो एफएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी हद तक जो है कंपैटिबल हो जाते थे और एक साथ एक पेज पर उनके साथ compete कर पाते थे। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन है जो एक तो आपको ये पता होनी चाहिए। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ए लेवल्स वाले बच्चों को पता होनी चाहिए वो है कंपैरिजन। आपको ये पता होना चाहिए कि एमडीकेट का एग्जाम आप भी दे रहे हैं, ए लेवल्स वाले बच्चे भी दे रहे हैं और एफएससी वाले स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। अब आप दोनों एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं और एक ही एग्जाम पर आप दोनों का फोकस है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों का जो डिफरेंस है, आप दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि ए लेवल्स वाले बच्चे अपनी स्टडीज को एफएससी के अकॉर्डिंग कर सकें। क्योंकि याद रखिएगा एमडीकेट का जो एग्जाम्स होता है वो ज्यादातर जो फेवरेबल है वो एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए उस तरह नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ वजह है। वो वजह ये है कि एमडीकेट के एग्जाम में मेमोराइजेशन जो है वो हाई होती है। अगर आप एमडीकेट के एग्जाम में जो उसका सिलेबस आता है, अगर आप उसके सिलेबस के पॉइंट्स को गौर से देखें तो उसमें बात क्लियरली मेंशन होती है कि 70% एमसीक्यूज रिकॉलिंग के होंगे और 30% एमसीक्यूज एप्लीकेशन लेवल के होंगे। अब
AKU वाला और A लेवल्स वाला जो स्टूडेंट्स होता है वो आमतौर पर वो जो 30% MCQs हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। मगर वो जो 70% रिकॉलिंग क्वेश्चंस है जो एक तरह से रट्टा बेस्ड होते हैं, जिसमें मेमोराइजेशन होती है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को याद रखना पड़ता है, जिसमें वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, उस MCQs में अक्सर A लेवल्स वाले बच्चे और इसी तरह से AKU वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टडी की स्कीम होती है वो मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। तो सबसे पहले जो A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी को अब थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज करेंगे। आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको वैल्यूज को, फैक्ट्स को मेमोराइज भी रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपके 70% तक जो MCQs है वो सॉल्व होंगे। बाकी के जो 30% MCQs है वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो उसके लिए फिर आपको अपनी जो जिस तरह से आप तैयारी करते हुए अभी तक आए हैं अपने A लेवल्स के एग्जाम में, आप उसी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको जो आदत है वो ये है कि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता था, पीरियोडिक टेबल अलाउ होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ A लेवल्स के बच्चों के लिए। A लेवल्स के एग्जाम में ये दो चीजें अलाउ थी। अब आप जा रहे हैं MD-CAT का एग्जाम देने के लिए। MD-CAT के एग्जाम में ये दो चीजें अलाउ नहीं होंगी, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, आपको ऐसे पैटर्न्स याद करने पड़ेंगे, आपको ऐसे तरीके जो है वो बनाने पड़ेंगे जिससे आपको पीरियोडिक टेबल की वैल्यूज काफी हद तक याद हो। आपको जो है वो कैलकुलेटर के बगैर अपने मैथमेटिकल सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके जो टिप्स होती हैं, उसके जो ट्रिक्स होती हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इसका पता होना बहुत जरूरी है। और विदाउट कैलकुलेटर जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जो थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि आपकी टेक्स्ट बुक क्या होंगी। आप A लेवल्स का एग्जाम देकर आ रहे हैं, आपने A लेवल्स की बुक्स पढ़ी हैं, आपने कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन अब आपको देना है MD-CAT का एग्जाम। तो MD-CAT के एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक कौन सी फॉलो होंगी, कौन सी टेक्स्ट बुक्स की वैल्यूज आपको याद करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको मेमोराइज होने चाहिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पाथवे पता हो, आपको अपनी स्कीम पता हो, आपको उसका सिलेबस पता हो। तो टेक्स्ट बुक के लिए आपके पास है फेडरल की बुक्स और पंजाब टेक्स्ट बुक्स। फेडरल की बुक्स जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन जिसके पब्लिशर हैं, और ये जो बुक्स है ये आमतौर पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो फेडरल बुक के अंडर एग्जाम देते हैं, ये वो बच्चे पढ़ते हैं। तो यही बुक्स आपको भी पढ़नी है, इन्हीं बुक्स की वैल्यूज को आपको जो है वो याद रखना है, और इसी के साथ साथ पंजाब टेक्स्ट बुक्स और उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, उसके की पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। तब जाकर आप इस काबिल होंगे कि आप MD-CAT के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और उसमें अपनी हाईएस्ट परसेंटेज को अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि छाजाओ पर जो आप MD-CAT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पर MD-CAT का एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट डाटा मौजूद है, जिसमें आपके पास है चैप्टर टेस्ट, उसके बाद है मॉक टेस्ट, उसके बाद है ग्रैंड टेस्ट, और उसी के साथ आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। अगर आप देखें आपके जो ग्रैंड टेस्ट वाला पोर्शन है, इसमें आपको सारी यूनिवर्सिटीज के तमाम पास पेपर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, फुल लेंथ पेपर आपके पास होंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। टेक्स्ट बुक का डाटा आपको मिल जाएगा। अब सवाल है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन की स्कीम को समझने के लिए छाजाओ इज द बेस्ट। तो उम्मीद है कि आपको काफी हद तक अब ये क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से आप A लेवल्स करने के बाद MD-CAT एग्जाम देने के काबिल हो सकते हैं, और आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि छाजाओ के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो में आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ होगा। तो छाजाओ ऐप डाउनलोड कीजिए और MD-CAT 25 के लिए अपनी तैयारी को बेस्ट बना दें।